मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई थाना क्षेत्र के टीहर गांव में मनोहर अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो एक समृद्ध किसान हैं और गांव में उनकी 4 एकड़ ज़मीन है और उसमें वो अच्छी खासी खेती करते हैं और अच्छा खासा पैसा हर साल कमाते हैं। उनके परिवार में उनकी माँ फूलमती, उनकी बेटी शिवानी, उनका बेटा अनिकेत और उनकी पत्नी द्रौपदी रहती हैं। और खेत में ही उन्होंने 2 खंड का मकान बना रखा है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर जानवर बनते हैं, साथ ही साथ उनके लिए भूसा और जो भी उनके खाने पीने का सामान है उसको ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने रखा है। वहीं जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर 4 से 5 कमरे हैं और वहाँ पर उनका पूरा परिवार रहता है। शुक्रवार यानी 25 जुलाई 2025 की रात को अचानक उनका पूरा परिवार उल्टियाँ करने लगता है और जैसे ही उनके उल्टी करने की आवाज़ नीचे के फ्लोर में रहने वाले उनके भाई को सुनाई देती है, वो तुरंत दौड़ करके उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ, उनका भाई और जो उनके भतीजा और भतीजी थे वो सभी ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ कर रहे हैं। जैसे ही वो सीन को देखते हैं तो मनोहर के जो भाई थे वो घबरा जाते हैं और वो तुरंत आसपास के गांव वालों को बुलाते हैं। गांव वाले वहां पर आते हैं और तुरंत इन सभी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं। और इसी बीच में मनोहर के बेटे अनिकेत और उनकी जो माँ फूलमती थी उनकी घर पर ही मौत हो जाती है, जबकि उनकी बेटी शिवानी और मनोहर की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान होती है। तो एक तरीके से एक पूरे परिवार में यानी कि एक परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। और जिस समय ये पूरी घटना हुई थी उस समय मनोहर की जो पत्नी द्रौपदी थी वो अपने मायके गई हुई थी, यानी कि द्रौपदी की अनुपस्थिति में उनका पूरा परिवार अब मौत के मुंह में समा चुका था और उनके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। और ये जो आत्महत्या की गई थी वो फूलमती यानी कि मनोहर के माँ के रूम में बैठ करके की गई थी। और इसके बाद गाँव वाले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पाते हैं कि जो माँ का रूम था, फूलमती जी का जो रूम था, उस रूम में वहाँ पर 4 गिलास पड़े हुए थे। तो पुलिस वालों को ये शक हो जाता है कि हो ना हो कि इन 4 गिलासों में ही परिवार के चारों लोगों ने किसी जहरीले पदार्थ को पिया है और जिसकी वजह से इनकी बाद में मौत हो चुकी है। तो अब पुलिस वालों के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतने समृद्ध किसान परिवार ने अचानक सुसाइड क्यों कर लिया, क्योंकि मनोहर ने अपनी 4 एकड़ की खेती जो थी उसमें सोयाबीन की फसल बो रखी थी और उससे उनको अच्छा खासा पैसा भी मिलने वाला था और हर साल वो अच्छा खासा पैसा खेती किसानी करके कमाते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि परिवार के सभी लोगों ने एक साथ बैठ करके सामूहिक रूप से सुसाइड जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया था। और अब मनोहर के परिवार में उसकी पत्नी द्रौपदी को छोड़ करके और कोई भी नहीं बचा था। और इसके साथ ही साथ पुलिस को वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें उनकी जो पूरी संपत्ति थी उसका पूरा ब्यौरा दिया गया था कि किसको क्या देना है, यानी कि मनोहर की जो माँ फूलमती थी उनके जेवर किसको देने हैं, मनोहर की खेती बाड़ी किसको देनी है, साथ ही साथ जो उनके पास कैश पैसे हैं वो किसको कितना देना है, वो सब बातें वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला था उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था। और इसमें एक ऐसी लाइन लिखी हुई थी जिसको सुनने के बाद यानी कि जिसको पढ़ने के बाद पुलिस वाले बिल्कुल अचंभित रह जाते हैं। और इस सुसाइड नोट में यह लिखा हुआ था कि माँ को हमारी संपत्ति से कुछ भी ना दिया जाए। तो ऐसा क्या हुआ था इस परिवार के अंदर जिस वजह से इस परिवार के 4 लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया था और अब इनके परिवार में केवल इनकी पत्नी द्रौपदी ही बची थी। तो जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। जब आपको इस पूरे सुसाइड केस के पीछे की कहानी पता चलेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का ऐसी कहानी से सामना होगा जिसके मुख्य किरदार मनोहर की पत्नी द्रौपदी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया है कि मनोहर एक समृद्ध किसान थे और उनके पास 4 एकड़ ज़मीन थी। 10 साल पहले उनके परिवार का बंटवारा हो गया था। उनके 4 भाई हैं और चारों भाइयों के बीच में जो उनकी संपत्ति थी पुश्तैनी उसको उनके परिवार वालों ने आपस में बांट लिया था। और इस वजह से सभी लोग अपने अपने घर में रह रहे थे, यानी कि उनके जो दूसरे भाई थे वो भी गाँव में रहते थे लेकिन उनके अपने अपने अलग घर थे। वहीं एक भाई और जो मनोहर की माँ थी वो मनोहर के साथ ही रहती थी। और मनोहर ने गाँव में जो उनके खेत थे 4 एकड़, वहीं पर 2 खंड का बढ़िया मकान बना रखा था जिसमें नीचे के फ्लोर में जानवर बने रहते थे, साथ ही साथ जानवरों के खाने का जो चारा वारा होता है वो सब नीचे के फ्लोर में रहता था। वहीं फर्स्ट फ्लोर में उनके पास 4 से 5 कमरे थे, जो सभी कमरे एक एक सबको दे दिए गए थे। एक कमरा उनकी बेटी शिवानी का था, एक कमरा उनके बेटे अनिकेत का था और एक कमरे में उनकी माँ रहती थी।
वहीं दूसरा जो एक कमरा था उसमें मनोहर अपनी वाइफ द्रौपदी के साथ रहते थे, यानी कि परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। और इस परिवार में जब अचानक एक ऐसी घटना हो जाती है 25 जुलाई 2025 की रात को, तो सभी जो गांव वाले थे वो अचंभित हो गए थे। वो लोग हैरान थे कि कैसे मनोहर जैसा एक अच्छा व्यक्ति, यानी कि गाँव में मनोहर का बहुत सम्मान था, मनोहर को सभी लोग पसंद करते थे क्योंकि वो एक अच्छा इंसान तो था ही, साथ ही साथ एक बड़ा किसान भी था और लोगों की हेल्प भी करता था। वो ऐसा नहीं था कि किसी से पैसे ले लिया तो मार दिया, वो सबके पैसे टाइम से चुकाता था। यानी कि मनोहर एक अच्छा इंसान था और उसका जो परिवार भी था वो भी बहुत ही अच्छा था। और इस परिवार के सभी लोगों ने इस तरीके से जो सुसाइड जैसे घटनाओं को अंजाम दिया था, तो उसकी वजह से जो पूरा गांव था वो सभी लोग परेशान थे। और जिस दिन ये घटना हुई थी तो पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला था, यानी कि गांव वालों ने उस दिन खाना तक नहीं खाया था। और वो लोग इसी गम में थे कि ऐसा क्या हो गया कि मनोहर ने अपने बच्चों और अपनी माँ के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार को इन सभी लोगों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इसके बाद पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इन लोगों ने आत्महत्या की क्यों, उसका कारण ही नहीं पता चल रहा था। क्योंकि जब पुलिस वालों ने आसपास के गांव वाले साथ ही साथ उनके जो पड़ोसी थे मनोहर से, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनके कोई कमी नहीं थी, सब कुछ तो था। उनके जो बच्चे थे वो भी पढ़ने में बहुत तेज थे। जो उनकी बेटी शिवानी थी वो बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, साथ ही साथ नीट की तैयारी कर रही थी। और जो उनका बेटा अनिकेत था वो भी 9th क्लास में पढ़ रहा था। दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे और ऐसे उनकी कोई संगति भी नहीं थी या वो ऐसा कोई काम भी नहीं करते थे जिसकी वजह से उनका समाज में या स्कूल में कुछ भी लड़ाई हुआ हो। यानी कि जो परिवार था वो बहुत ही अच्छा था। और इस वजह से जो पुलिस वाले थे उनको किसी भी तरीके का कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा था कि आखिर इस परिवार ने आत्महत्या जैसा इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया। तो अब पुलिस वालों के सामने केवल एक ही व्यक्ति था और वो थी मनोहर की पत्नी द्रौपदी। और जिससे पूछताछ करके पुलिस वालों को कुछ क्लू मिल सकता था कि इस परिवार के अंदर क्या चल रहा था। यानी कि द्रौपदी तो उनकी पत्नी थी मनोहर की और उसको तो मालूम होगा कि परिवार के अंदर क्या चल रहा था। और जो आत्महत्या जैसा ही संगीन घटना हुई थी उनके घर में, ये जब हुई थी जब द्रौपदी वहां पर मौजूद नहीं थी, यानी कि वो अपने मायके गई हुई थी और तभी ये घटना हुई थी। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और मनोहर की कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उनको पता चलता है कि शुक्रवार को जब ये पूरी घटना हुई थी तो उससे पहले मनोहर की अपनी पत्नी द्रौपदी से बातचीत हुई थी और उनके बीच में किसी बात को लेकर के तगड़ी बहस भी हुई थी। और यानी कि इसी वजह से जो उनका परिवार था वो किसी मानसिक तनाव में था और फिर उन्होंने आगे चल करके शुक्रवार की रात को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। यानी कि पुलिस वालों के सामने अब एक ही व्यक्ति था, वो थी मनोहर की पत्नी द्रौपदी। और उससे पूछताछ करने के बाद में ही पुलिस वालों को यह पता चल सकता था कि इस घटना को अंजाम किस वजह से दिया गया। रविवार को पुलिस वाले पहुंचते हैं मनोहर की पत्नी द्रौपदी के घर में, यानी कि जो अपने मायके में रुकी हुई थी वहां पहुंचते हैं और इसके बाद पूछताछ करते हैं। तो वहां पर उसका रो रो करके बुरा हाल था। और इसी बीच में जो मनोहर की पत्नी द्रौपदी थी वो पुलिस वालों के सामने रोते हुए एक ऐसी बात बोल देती है जिसके बाद पुलिस वालों को पता चल जाता है कि हो ना हो इसी कारण की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। उसकी पत्नी द्रौपदी यह कहती है कि उसके पड़ोस में ही एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति रहता है। वो रिश्ते में तो उसका देवर लगता है लेकिन वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था लगभग 2 साल से। और उसका जब मन होता था वो घर में आ जाता था और उसके साथ कुछ भी करता था, यानी कि गलत तरीके से संबंध बनाता था। यानी कि पुलिस की टीम को यह लगने लगा था कि द्रौपदी का आस पड़ोस के रहने वाले किसी सुरेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। और शायद ये बात परिवार वालों को पता चली थी और उन लोगों को यह लग रहा होगा कि यह बात समाज में ना पता चल जाए, क्योंकि मनोहर एक बड़ा किसान था, उसकी समाज में इज्जत थी। और इस बात को दबाने के लिए शायद परिवार वालों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया हो। तो इसके बाद जब द्रौपदी इस तरीके की बातें पुलिस वालों को बताते हैं तो अब पुलिस वाले सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है और विदिशा नाम की जगह से पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद द्रौपदी और सुरेंद्र को बैठा करके पुलिस वाले आमने सामने पूछताछ करते हैं। तो वहाँ पर पुलिस वालों को एक नई कहानी पता चलती है और पुलिस वालों को यह पता चलता है कि मनोहर की जो पत्नी द्रौपदी था उसके अपने पड़ोस के रहने वाले जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति था उसके साथ प्रेम संबंध थे। और इस प्रेम संबंध के बारे में अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन एक दिन मनोहर की बेटी जो शिवानी थी, जो 18 साल के आसपास थे, उसने अपनी माँ द्रौपदी को सुरेंद्र के साथ नीचे वाले किसी कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। और जब शिवानी ने अपनी माँ को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था तो इसके बाद उसको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और ये अपनी पूरी बात वह अपने पिता से बताती है, साथ ही साथ अपनी दादी से फूलमती से ही बताती है। तो ये सब बातें जब परिवार वालों को पता चल जाती है तो अब द्रौपदी को यह लगने लगा था कि परिवार के लोगों को सुरेंद्र के साथ जो उसका रिश्ता है उसके बारे में पता चल गया है। और अब जो मनोहर था वो लगातार द्रौपदी को समझा रहा था कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारे बड़े बड़े बच्चे हैं, 18 साल की तुम्हारी बेटी हो चुकी है और इसके बाद तुम इस तरीके के काम कर रही हो।
तो द्रौपदी जो थी वो सुरेंद्र के साथ जो अपने रिलेशन थे उनको तोड़ना नहीं चाहती थी। और यहाँ तक कि मनोहर की पत्नी द्रौपदी ने अपने प्रेमी सुरेंद्र के साथ मिल करके मनोहर को डराया धमकाया था और उससे कहा था कि यदि तुम मुझे उसके साथ रिलेशन रखने से रोकोगे तो मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी। और इस तरीके से अब द्रौपदी अपने पति को मानसिक प्रताड़ना दे रही थी और इसके बारे में उसके पूरे परिवार को मालूम था, क्योंकि उसकी बेटी शिवानी ने तो अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया था सुरेंद्र के साथ में। और इस वजह से अब पिता को भी ये बात मालूम थी, भाई को भी मालूम थी और साथ ही साथ उसकी दादी फूलमती थी उनको भी ये मांगी थी। और सभी लोगों को अब द्रौपदी के जो सुरेंद्र के साथ अवैध रिश्ते थे उसके बारे में जानकारी थी और परिवार के इन लोगों को यही लग रहा था कि यदि ये सब बातें गाँव वालों के सामने आ जाएंगी तो उनकी जो इज्जत होगी वो पूरी की पूरी बटिया पलेत हो जाएगी, यानी कि उनकी इज्जत क्या रह जाएगी समाज के सामने। और इसी वजह से अब जो मनोहर था वो गांव वालों से बहुत कम बात करने लगा था। गांव वालों ने भी पुलिस के सामने पुष्टि की है कि अब जो मनोहर था वो कम बातचीत करता था। और अब द्रौपदी के इन अवैध संबंधों की वजह से जो पूरा परिवार था मानसिक तनाव में रहता था और इसके साथ साथ मनोहर और द्रौपदी के बीच में जो लड़ाई झगड़े थे, आपसी झगड़े थे, वो अब बढ़ गए थे। और इन सब बातों की वजह से जो मनोहर का परिवार था वो ऊपर से तो खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन मन ही मन यानी कि उनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दुख था। और अब वो जो मानसिक तनाव जो उनके अंदर था इस अवैध संबंधों की वजह से, जो उनकी माँ के थे, उस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उनको यही लग रहा था कि यदि समाज में यानी कि आसपास के गांव में ये सब बातें फैल जाएंगी और गांव के लोगों को ये सब बातें पता चल जाएंगी तो फिर उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। और वहीं दूसरी ओर जो उनकी पत्नी थी मनोहर की, द्रौपदी, वो अपने रिश्तों को ख़त्म करना ही नहीं चाहती थी और उसको ऐसा लग रहा था कि वह सुरेंद्र के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और वह सुरेंद्र के साथ मिल करके परिवार वालों को डरा धमका रही थी कि यदि आप लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की, उसको मना किया, तो वह उनके ऊपर झूठा केस लगा देगी। और इसी बीच में जो उनकी पत्नी द्रौपदी है वो अपने मायके चली जाती है, यानी कि 25 जुलाई 2025 को जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था तो वह अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ करके, अपने पति से लड़ झगड़ करके अपने मायके चली गई थी। और इस मानसिक तनाव को उसका पूरा परिवार यानी कि मनोहर, उसके बच्चे और उनकी माँ थी वो सह नहीं पाए थे। तो शायद इसी वजह से 25 जुलाई 2025 की रात को ये सभी लोग फूलमती यानी कि जो मनोहर की माँ थी उनके रूम में पहुँचते हैं और इसके बाद वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठ करके सुसाइड नोट लिखते हैं। वहाँ पर वो पूरा ब्यौरा लिखते हैं कि किसको क्या संपत्ति देनी है। और इससे पहले मनोहर ने गांव के जितने लोगों से छोटा मोटा जो भी पैसा उधार लिया था वो पूरा चुकता कर दिया था। साथ ही साथ उसने अपने मामा से कम 2 लाख रुपए उधार लिए थे और 2,40,000 के आसपास उसने उनको वापस कर दिया था। क्योंकि घटना वाली जगह से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें इस बात को क्लियरली लिखा गया था कि मैंने जितने लोगों से जो भी पैसा उधार लिया था वो मैंने सारा चुकता कर दिया है और अब मेरे ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई भी पैसा उधार नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया है कि मैंने मामा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और मैंने उनको 2,40,000 रुपए वापस कर दिए हैं। और इसके साथ साथ उसमें यह भी लिखा हुआ था कि कमरे में एक अलमारी है गोदरेज की और उसमें 1,20,000 के आसपास रखे हुए हैं और इन पैसों से हमारा तेरही की जाए, यानी कि हमारे जो लास्ट रिचुअल है उनको अच्छे से कर दिया जाए। यानी कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें एक एक बात को बारीकी से लिखा गया है। और अब पुलिस वाले इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये हेड राइटिंग किसकी है, या तो उनकी बेटी शिवानी की है, मनोहर की बेटी शिवानी की है, या तो उनके बेटे अंकित की है। यानी कि ये जो पूरा सुसाइड किया गया है पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है और किया गया है मानसिक तनाव की वजह से। और शायद इस मानसिक तनाव का कारण कोई और नहीं था बल्कि उनकी पत्नी द्रौपदी थी जिसके अवैध संबंध थे। और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए ही शायद मनोहर ने अपने पूरे परिवार के साथ मिल करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। वैसे पुलिस ने मनोहर की पत्नी द्रौपदी और उसका जो प्रेमी था सुरेंद्र, इनको गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद इनको अदालत में पेश करने के बाद में जेल भेज दिया गया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे द्रौपदी की एक गलती की वजह से उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। द्रौपदी के अवैध संबंध थे, यदि वो समय रहते इन संबंधों को समाप्त कर देती तो शायद उसका परिवार जिंदा होता, लेकिन उसने इस गलती को नहीं माना और अपने जो सुरेंद्र के साथ रिलेशन थे उनको समाप्त नहीं किया। और इस वजह से उसके पति मनोहर ने अपने बच्चों के साथ और अपनी माँ के साथ मिल करके सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि आने वाले समय में यदि ये सब बातें गाँव वालों को पता चल जाएगी तो उनकी जो बनी बनाई इज्जत है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जो द्रौपदी थी वो इस बात को समझना नहीं चाहती थी और शायद इसी वजह से आगे चल करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसी गलती द्रौपदी ने की है ऐसी गलती आप लोग कभी मत कीजिए, क्योंकि अब परिवार के समाप्त होने के बाद में द्रौपदी का सहारा बनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जो उसका प्रेमी है वो भी जेल पहुंच गया है और द्रौपदी को भी जेल हो चुकी है। अब यदि उसको भविष्य में बेल मिल भी जाएगी तो अब वो घर में किसके लिए रहेगी, क्योंकि उसका जो परिवार था, जो अपने थे, वो तो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। और अब द्रौपदी अपनी पूरी ज़िंदगी केवल पछतावे में गुजारेगी कि काश मैंने ये गलती ना की हुई होती, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार समाप्त हो गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।